तो सब लोग एआई की बातें कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या वो क्रिएटिव हो सकता है? क्या वो हमें स्टोरी टेलर्स को, फिल्म मेकर्स को, आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है कुछ लोगों के लिए, डरावना भी। हम देख रहे हैं एआई पिक्चर्स बना रहा है, म्यूजिक लिख रहा है, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट्स भी फटाफट निकाल रहा है। टेक वाले लोग तो एक्साइटेड हैं, वो कहते हैं ये फ्यूचर है। लेकिन क्या ये सच में क्रिएटिविटी है, या ये बस एक बहुत चालाक तोता है जो वही दोहरा रहा है जो उसने सुना है, जो उसे खिलाया गया है? ये सिर्फ जॉब्स की बात नहीं है, ये आर्ट की आत्मा की बात है। इसे समझने के लिए हमें लेटेस्ट ऐप या सॉफ्टवेयर अपडेट से ज्यादा गहराई में जाना होगा। सोचो जरा, क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? क्या ये बस चीजों को नए तरीके से एक साथ रखना है, या इसमें कुछ और भी है, कुछ इंसानी? हम अपनी स्टोरीज के लिए खून पसीना एक करते हैं, हम उन्हें जीते हैं, उन्हें झेलते हैं, उनमें खुशियां पाते हैं। क्या एक मशीन कोड की कुछ लाइंस, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, कभी ये सच में समझ सकती है? वो डेटा एनालाइज कर सकती है, लाखों डेटा पॉइंट्स, वो पैटर्न्स ढूंढ सकती है, वो शायद एक ठीक ठाक पॉप सॉन्ग या प्रेडिक्टेबल थ्रिलर लिख सकती है। लेकिन क्या वो तुम्हें कुछ कच्चा, कुछ असली महसूस करा सकती है? कुछ ऐसा जो तुम्हें एंथर तक हिलाते? वही तो असली टेस्ट है ना? ये बहस नई नहीं है। हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग घबरा जाते हैं। फोटोग्राफी से पेंटिंग खत्म होने वाली थी, सिनेमा से थिएटर खत्म होने वाला था, फिर भी पेंटिंग आज भी है, थिएटर आज भी जिंदा है। वो बटहेले, उन्होंने अडेप्ट किया, लेकिन वो मरे नहीं। तो शायद एआई इंसानी क्रिएटिविटी के लिए मौत की घंटी नहीं है, शायद ये बस एक और टूल है, एक बहुत पावरफुल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है तो टूल ही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कौन इस्तेमाल करता है और किस मकसद के लिए। लेकिन चलो भोले भी ना बने, एआई अलग है, वो सीखता है, वो इवॉल्व होता है, वो इंसानी एक्सप्रेशन को अजीब हद तक कॉपी कर सकता है। ये कैमरा या पेंट ब्रश जैसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो जेनरेट कर सकता है, सिर्फ कैप्चर या असिस्ट नहीं। तो सवाल वही रहता है, क्या वो सच में कुछ नया शुरू कर सकता है? क्या उसका कोई इराथिया हो सकता है, एक्सपीरियंस से पैथिया हुई एक असली आवाज, या वो हमेशा एक रिफ्लेक्शन ही रहेगा उस इंसानी क्रिएटिविटी की, एक सोफिस्टिकेटेड गूंज जिस पर उसे ट्रेन किया गया है? हमें इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी बुनियादी लिमिटेशंस को लेकर ऑनेस्ट रहना होगा। स्टोरी टेलिंग का फ्यूचर शायद इसी पर डिपेंड करेगा। जितेथु कृष्णमूर्ति, जो फिलोसोफर थे, कंडीशन्ड मन के बारे में बहुत बात करते थे। उन्होंने कहा कि हम सब प्रोग्राम्ड हैं, सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपनी एजुकेशन से, अपने धर्म से, अपने कल्चर से। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारे बिलीफ्स, हमारे रिएक्शंस ज्यादातर बस पैटर्न्स हैं। हम इन कंडीशनिंग से बने एक बॉक्स के अंदर रहते हैं, और ये कंडीशनिंग, उन्होंने कहा, सच्ची इंटेलिजेंस, सच्ची फ्रीडम, और मैं कहूंगा सच्ची क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये किसी भी फ्रेश पर्सपेक्टिव का गला घोंट देती है। अब एआई के बारे में सोचो, उसे ट्रेन कैसे किया जाता है? उसे बहुत सारा डेटा खिलाया जाता है, इंसानों का बनाया हुआ डेटा जिसमें हमारे सारे बायसेस, हमारे क्लिशेज, हमारी कंडीशन्ड सोच होती है। तो अगर एआई कंडीशन्ड इंसानी आउटपुट के इस सागर से सीखता है, तो क्या वो बस उसी कंडीशनिंग का एक ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा पॉलिश्ड वर्जन बनना नहीं सीख रहा? वो ट्रेंड्स पहचान सकता है, स्टाइल्स कॉपी कर सकता है, और एलिमेंट्स को नए तरीकों से कंबाइन कर सकता है। लेकिन क्या वो उन बुनियादी पैटर्न से आजाद हो रहा है, या वो बस मौजूदा खेल का मास्टर बन रहा है, उन नियमों से खेल रहा है जो उसे सिखाए गए हैं? कृष्णमूर्ति ने हमसे कहा कि हम अपनी कंडीशनिंग को बिना जज किए देखें, अपने ही दिमाग की जेल के बारे में अवेयर हों। तभी उन्होंने कहा कुछ नया, कुछ अनकंडीशनड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंसानी क्रिएटिविटी अपने बेस्ट रूप में इसी के लिए कोशिश करती है, वो सांचे को तोड़ने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा कहने की जो पहले उस तरह से नहीं कहा गया हो, रोजमर्रा की जिंदगी से परे एक झलक दिखाने की। ये एक स्ट्रगल है, हमारी अपनी सोच और एक्सप्रेशन की गहरी आदतों के खिलाफ एक दर्दनाक, अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग स्ट्रगल। तो जब हम पूछते हैं कि क्या एआई क्रिएटिव हो सकता है, तो हमें पहले ये पूछना चाहिए कि हम किस तरह की क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। अगर ये मौजूदा फ्रेमवर्क्स के अंदर जानी पहचानी चीजों को रीअरेंज करने के बारे में है, तो हाँ, एई वो कर सकता है, शायद कई इंसानों से भी बेहतर। लेकिन अगर क्रिएटिविटी का मतलब इनसाइट की वो चमक है जो कंडीशनिंग से परे, जानी पहचानी चीजों से परे किसी जगह से आती है, तो एआई जैसा कि वो अभी है, उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वो जानी पहचानी चीजों पर काम करता है, वो जानी पहचानी चीजों का प्रोडक्ट है। सोच में सच्ची मुक्ति, जिसकी ओर कृष्णमूर्ति ने इशारा किया था, वो उसके एल्गोरिथमिक पकड़ से स्वाभाविक रूप से परे लगती है।
मार्क ट्वेन, वो ब्रिलियंट सिनिकल बंथिया, उसने एक बार कुछ ऐसा कहा था कि नया आइडिया जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इम्पॉसिबल है। हम बस बहुत सारे पुराने आइडियाज लेते हैं और उन्हें एक तरह के दिमागी कलेडोस्कोप में डाल देते हैं। उसका मानना था कि हम लगातार रिशफल, रिकम्बाइन, रिफ्रेज करते रहते हैं। हम 1000 चीजें देखते हैं, 1000 किताबें पढ़ते हैं, 1000 कहानियां सुनते हैं और हमारा ब्रेन बस उन सबको मिक्स कर देता है। फिर कुछ बाहर निकलता है और हम उसे ओरिजिनल कहते हैं। लेकिन ये बस नई बोतल में पुरानी शराब है, शायद थोड़े अलग लेबल के साथ। ये किसी भी क्रिएटर के लिए एक हम्बलिंग सोच है। हम सबको लगता है कि हम यूनिक हैं, कि हमारे आइडियाज पूरी तरह से हमारे जीनियस से पैथिया होते हैं। लेकिन ट्वेन की बात में बहुत सच्चाई है। मूवीज देखो, कितने प्लॉट सच में ओरिजिनल होते हैं। लड़का लड़की से मिलता है, अच्छाई बनाम बुराई, हीरो का सफर, ये सब पुराने टेम्पलेट्स हैं। हम बस नई सेटिंग्स, नए कैरेक्टर्स, नए ट्विस्ट ढूंढते हैं इन बहुत पुरानी कहानियों को सुनाने के लिए। हम पहले जो हो चुका है उससे इंस्पायर्ड होते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े होते हैं या कभी कभी बस हमसे पहले आए लोगों के कंधों पर। अब अगर इंसानी क्रिएटिविटी ज्यादातर रिकॉम्बिनेशन और रीइंटरप्रिटेशन के बारे में है, तो एआई उस खेल के लिए एकदम परफेक्ट है। असल में वो इसे इतने बड़े स्केल पर और इतनी स्पीड से कर सकता है कि कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो हर बनी हुई मूवी, हर लिखी हुई किताब, हर कंपोज किया हुआ गाना निगल सकता है और फिर वो मिक्स एंड मैच करना शुरू कर सकता है, एंडलेस वेरिएशंस बना सकता है। वो एक क्लासिक हॉलीवुड डायरेक्टर के स्टाइल में रोम कॉम जनरेट कर सकता है या एक कोरियन मास्टरपीस की पेसिंग वाला थ्रिलर, सब कुछ पैटर्न्स को एनालाइज और रेप्लिकेट करके। तो अगर ट्वेन सही है तो एआई असल में वही कर रहा है जो इंसान करते हैं, बस ज्यादा एफिशिएंटली। ये अल्टीमेट दिमागी कलेडोस्कोप है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भले ही पुराने हों, पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और इंटेंट के साथ उन्हें सेलेक्ट करने, कंबाइन करने और उनमें जान डालने का इंसानी काम रिजल्ट को नया महसूस करा सकता है। रिकॉम्बिनेशन का क्यों और कैसे, ये मैटर करता है। एक इंसान अपना यूनिक पर्सपेक्टिव, अपने जख्म, अपनी खुशियां लाता है। क्या एआई बिना जिए हुए एक्सपीरियंस के सच में वही गहराई, वही पर्सनल छाप ला सकता है? भले ही वो उन्हीं पुराने आइडियाज के साथ काम कर रहा हो, असली फर्क वही है। तो ये क्या चीज है जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं? क्या ये बस प्रॉब्लम सॉल्विंग है? क्या ये बस पैटर्न रिकॉग्निशन और रिकॉम्बिनेशन है? या ये कुछ गहरा है, कुछ ज्यादा मायावी? मुझे लगता है सच्ची क्रिएटिविटी, वो जो हमें टच करती है, वो जो टिकी रहती है, वो ऑथेंटिक इंसानी एक्सपीरियंस की जगह से आती है। ये हमारे स्ट्रगल्स, हमारी खुशियों, हमारे दर्द, हमारे आसपास की दुनिया के ऑब्जर्वेशन से पैथिया होती है। ये कुछ कहने के बारे में है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर करने के बारे में। भले ही टूल्स या बेसिक स्टोरी एलिमेंट्स जाने पहचाने हो, ए टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वो इमेजेस बना सकता है, वो म्यूजिक कंपोज कर सकता है और वो हर दिन इसमें बेहतर होता जा रहा है। लेकिन क्या वो इंसानी मायनों में कर रहा है? एआई का कोई बचपन नहीं होता, उसे हार्ट ब्रेक का पता नहीं, उसे मौत का डर नहीं, उसे कनेक्शन की तड़प नहीं होती। वो डेटा प्रोसेस करता है, वो एल्गोरिथम्स चलाता है, वो इमोशन की नकल कर सकता है। हाँ, वो हजारों सैड सीन्स को एनालाइज करके एक सैड सीन लिखना सीख सकता है। लेकिन क्या वो सैडनेस करता है? मुझे नहीं लगता। और जेन्युइन फीलिंग की, जिए हुए एक्सपीरियंस की ये कमी एक बुनियादी अंतर है। उन फिल्म्स के बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ रह जाती हैं, वो कैरेक्टर्स जो असली लगते हैं, वो कहानियां जो तुम्हें सवाल करने पर मजबूर करती हैं, वो एक डायरेक्टर के विजन, एक राइटर की इंसाइट, एक एक्टर की एम्पैथी से आती है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ये गहरी इंसानी क्वालिटीज है। क्रिएटिविटी सिर्फ क्या के बारे में नहीं है, क्या कहानी सुनाई गई, क्या इमेज बनाई गई, ये बहुत गहराई से क्यों के बारे में है। ये कहानी क्यों, अभी क्यों, इस तरह से क्यों अक्सर एक बहुत पर्सनल जगह से आता है, अंदर चल रही किसी चीज को एक्सप्रेस करने की जरूरत से। गैप 2S 2, जहां एआई ऑप्शंस जनरेट करने के लिए, क्रिएटिव ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए, थकाऊ काम संभालने के लिए एक फैंटास्टिक टूल हो सकता है। उसमें वो एंथेरूनी कंपास एक्सपीरियंस का वो सब्जेक्टिव कोर नहीं होता। वो टेक्निकली परफेक्ट गाना बना सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा गाना लिख सकता है जो एक अकेले शहर में बरसात की दोपहर के खास दर्द को पकड़ सके? शायद वो कर सकता है, बारिश और अकेलेपन के गानों को एनालाइज करके, लेकिन वो दर्द नहीं हो, वो एक गूंज हो। और आर्ट में गूंज कभी भी ओरिजिनल आवाज जितनी पावरफुल नहीं होती, चाहे वो आवाज कितनी भी फ्लॉट क्यों ना हो। सच्ची क्रिएटिविटी में एक धड़कन होती है। सेक्शन 5, बॉलीवुड बाइट्स। ए हमारी धुनों पर नाचने की कोशिश में। बॉलीवुड
ये अपनी ही एक थ्यूनिया है ना? ड्रामा, म्यूजिक, डांस, इमोशन का एक क्रेजी मिक्स। हम टेक्नोलॉजी को अपनाने में हमेशा तेज रहे हैं जब वो हमारी स्टोरी टेलिंग के काम आती है, साउंड से लेकर कलर और वीएफएक्स तक। तो एआई का क्या? ये हमारे मसाला भरे यूनिवर्स में कैसे फिट होता है या हो सकता है? कुछ लोग पहले से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट एनालिसिस के लिए एआई का इस्तेमाल प्लॉट पॉइंट्स के आधार पर बॉक्स ऑफिस सक्सेस प्रिडिक्ट करना, या स्टोरी आइडियाज, कैरेक्टर स्केचेस जनरेट करने के लिए, यहां तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने या विजुअल इफेक्ट्स में मदद के लिए भी। इमेजिन करो, एआई प्री प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर रहा है, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज कर रहा है, ये देखने के लिए कि ऑडियंस किस तरह की कहानियों के लिए भूखी है, डिक्टेट करने के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्म करने के लिए, या कॉम्प्लेक्स एक्शन सीक्वेंसेस की स्टोरी बोर्डिंग के लिए, या रफ विजुअलाइजेशंस जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन में एआई एक वर्कहॉर्स हो सकता है, कलर करेक्शन के लिए, रोटोस्कोपिंग के लिए, फुटेज साफ करने के लिए। ये ऐसे काम हैं जिनमें टाइम और मैन पावर लगता है। अगर एआई इसमें से कुछ संभाल सकता है तो ये ह्यूमन क्रिएटर्स को ज्यादा आर्टिस्टिक पहलुओं पर, फिल्म की आत्मा पर फोकस करने के लिए फ्री कर देता है। लेकिन बॉलीवुड के लिए चैलेंज ये है, हमारी कहानियां, हमारे कल्चर, हमारे खास कॉन्टेक्स्ट, हमारे इमोशंस, हमारे मेलोड्रामा में इतनी गहरी बसी हुई हैं। क्या एआई सच में एक जॉइंट फैमिली ड्रामा की बारीकियों को, एक रोड साइड रोमांस के खास फ्लेवर को, जाति या क्लास की उन अंदरूनी लहरों को समझ सकता है जो अक्सर हमारी कहानियों में होती है? वो ट्रोप्स सीख सकता है, बिल्कुल। अगर उसे काफी एग्जाम्पल्स दिए जाएं तो शायद वो एक गाना और डांस सीक्वेंस भी लिख सकता है। लेकिन क्या उसमें वो लोकल फ्लेवर, वो देसी टच होगा जो हमारी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे? ये एक बड़ा सवाल है। हमें ओरिजिनलिटी के बारे में भी सोचना होगा। बॉलीवुड पर अक्सर थ्यूसरी इंडस्ट्री से, कह सकते हैं, भारी मात्रा में बोरो करने का आरोप लगता है। अगर हम ग्लोबल डेटा पर या ज्यादातर हॉलीवुड डेटा पर ट्रेन किए गए एआई पर डिपेंड करने लगे तो क्या हमारी फिल्म्स और भी जेनेरिक हो जाएंगी? या अगर पास्ट बॉलीवुड हिट्स पर ट्रेन किया गया तो क्या वो बस वही पुरानी चीजें निकालता रहेगा, फॉर्मूलास को मजबूत करता रहेगा, बजाय फिल्म मेकर्स को कुछ नया करने के लिए इनकरेज करने के? एआई के एक यूजफुल असिस्टेंट बनने का पोटेंशियल तो है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि ये एक ऐसी बैसाखी न बन जाए जो उस क्रिएटिविटी का ही गला घोंट दे जिसकी माथेद के लिए इसे बनाया गया है, खासकर हमारे जैसे यूनिक इकोसिस्टम में। सेक्शन 6, हॉलीवुड का नया खिलौना एआई बड़े पर्दे के सेट्स पर। हॉलीवुड अपने बड़े बजट्स और टेक ऑब्सेशन के साथ जाहिर है एआई के साथ बड़े पैमाने पर खेल रहा है। वो इसे स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेकर ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सी स्क्रीन प्लेज हिट होंगी, एक्टर्स को डी-एज करने, डिजिटल डबल्स बनाने और कॉम्प्लेक्स सीजीआई एनवायरनमेंट्स जनरेट करने तक हर चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे बड़े ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजीज में देखते हैं जहां एआई विजुअल इफेक्ट्स के विशाल स्केल को मैनेज करने में मदद करता है। ये टूलकिट का हिस्सा बनता जा रहा है। मूवी मेकिंग की कॉम्प्लेक्स मशीनरी में एक और लेयर। उन सीन्स के बारे में सोचो जहां एक मरे हुए एक्टर को स्क्रीन पर वापस लाया जाता है या एक करंट एक्टर को फेस को छोटा दिखाया जाता है। वो एआई का काम है। डीप फेक टेक्नोलॉजी अपने सभी डरावने पोटेंशियल के बावजूद सिनेमैटिक मकसद के लिए रिफाइन की जा रही है। एआई प्री विजुअलाइजेशन में भी मदद कर सकता है, जिससे डायरेक्टर्स एक भी फ्रेम शूट होने से पहले कॉम्प्लेक्स सीन का रफ वर्जन देख सकते हैं। इससे बहुत सारा पैसा और टाइम बच सकता है। एआई पावर्ड ऑडियंस एनालिटिक्स भी ये तय कर रही हैं कि किस तरह की मूवीज को ग्रीन लाइट किया जाए। माने हुए टेस्ट्स को केटर करके रिस्क कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इससे मूवीज बेहतर बनती हैं या बस ज्यादा प्रेडिक्टेबल, ज्यादा फॉर्मूलिक? अगर एआई आपको बता रहा है कि ऑडियंस क्या चाहती है पिछली सक्सेसेस के आधार पर, तो क्या ये बोल्ड ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग को इनकरेज करता है या ये स्टूडियोज को सेफर बेट्स, सीक्वल्स और रीबूट्स की ओर धकेलता है? एक खतरा है कि एआई फिल्म मेकिंग को होमोजेनाइज कर सकता है, उन रफ किनारों को, उन क्वर्की विजन्स को घिस सकता है जो अक्सर सबसे यादगार सिनेमा की ओर ले जाते हैं। हॉलीवुड हमेशा से एक बिजनेस रहा है, लेकिन आर्ट को सांस लेने, रिस्क लेने, यहाँ तक कि फेल होने के लिए भी जगह चाहिए। हॉलीवुड के क्रिएटिव माइंड्स इससे जूझ रहे हैं। कुछ एआई को एक इनक्रेडिबल असिस्टेंट के रूप में देखते हैं, उन विजन्स को हासिल करने का एक तरीका जो पहले इम्पॉसिबल थे। दूसरे जॉब्स पर, फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट पर और आर्टिस्टिक ऑथरशिप के स्वभाव पर इसके इम्पैक्ट को लेकर चिंतित हैं। अगर एआई स्क्रिप्ट लिखने में मदद करता है या कैरेक्टर डिजाइन करता है तो क्रिएटर कौन है? वो इंसान जिसने उसे गाइड किया,
या वो एल्गोरिथम जिसने उसे जनरेट किया? ये सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एथिकल और आर्टिस्टिक सवाल भी है। हॉलीवुड सबसे आगे है और वो इसे कैसे नेविगेट करते हैं, इसकी लहरें हर जगह जाएंगी। सेक्शन 7, इंसानी स्पर्श बनाम एल्गोरिथम की पहुंच। चलो मुथेथिये की बात करते हैं। एक इंसान जो क्रिएट करता है और एआई जो जेनरेट करता है, उसमें असली फर्क क्या है? एआई डेटा के साथ काम करता है, वो पैटर्न सीखता है, वो कंबाइन एक्सट्रापोलेट कर सकता है और कुछ ऐसा बना सकता है जो नया देखे। वो शेक्सपियर के स्टाइल में कविता लिख सकता है या द बीटल्स जैसा गाना बना सकता है, लेकिन ये एक नकल है, चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो। ये उस डेटा का रिफ्लेक्शन है जो उसे खिलाया गया था। उसमें इंसानी मायनों में इंटेंट नहीं होता, उसमें पर्सनल सच एक्सप्रेस करने की कोई जलती हुई ख्वाहिश नहीं होती। इंसानी क्रिएटिविटी थ्यूसरी तरफ मेसी होती है, ये जिए हुए एक्सपीरियंस से पैथिया होती है। खुशी, थीर, प्यार, नुकसान, गुस्सा, कंफ्यूजन से ये कनेक्ट करने, समझने, प्रोवोक करने, कंसोल करने की जरूरत से चलती है। जब एक राइटर अपनी आत्मा को पन्ने पर उतारता है या एक डायरेक्टर किसी शॉट को खास तरीके से फ्रेम करता है, तो उसके पीछे पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और चॉइसेस होते हैं। ये वो यूनिक अनक्वांटिफाइबल इंसानी एलिमेंट है, एक अकेली चेतना का फिंगरप्रिंट। एआई की कोई बायोग्राफी नहीं होती, उसके कोई जख्म नहीं होते। या जैसी फिल्म के बारे में सोचो, ये फिल्म्स रेजोनेट करती हैं क्योंकि वे रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस, सोसाइटल क्रिटिक्स और गहराई से महसूस किए गए इमोशंस में बसी खास कहानियां सुनाती हैं। क्या एआई उन कॉन्सेप्ट्स के साथ आ सकता था? शायद वो क्लास डिफरेंसेस या एक अंडरडॉग रैपर के बारे में कहानी जेनरेट कर सकता था, लेकिन क्या उसमें वही न्यूएंस, वही गुस्सा, वही उम्मीद, वही खास कल्चरल टेक्सचर्स होते? मुझे शक है, क्योंकि वो एलिमेंट्स फिल्म मेकर के थ्यूनिया के साथ एंगेजमेंट से आते हैं, न कि सिर्फ सक्सेसफुल मूवी प्लॉट्स के डेटा सेट को एनालाइज करने से। तो एल्गोरिथम थ्योर तक पहुंच सकता है, वो किसी भी इंसान से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, वो एंडलेसली वेरिएशंस बना सकता है, लेकिन इंसानी स्पर्श, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की वो चिंगारी, काम में असली इमोशन और जिंदगी से मिले मीनिंग को भरने की वो काबिलियत, वो कुछ और ही है। एआई एक पावरफुल टूल हो सकता है, यहां तक कि कोलैबोरेटर भी, लेकिन सच में एसर थियर क्रिएटिविटी का सोर्स, उसका सोता अभी भी इंसानी थील और दिमाग में है। एल्गोरिथम नकल करता है, इंसान फीलिंग की जगह से ओरिजिनेट करता है। सेक्शन 8, कल की स्क्रिप्ट इंसान और मशीन, थियोस्ट या थ्यूशमन। तो फ्यूचर में क्या है? क्या हम एक शोडाउन की तरफ BRH रहे हैं, इंसानों और एआई के बीच एक क्रिएटिव लड़ाई, या हम साथ काम करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? मुझे लगता है ये थियोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा। डिसरप्शन तो होगा, कोई शक नहीं। कुछ क्रिएटिव रोल्स बदल सकते हैं या गायब भी हो सकते हैं, खासकर वो जिनमें रिपीटेटिव टास्क्स या फॉर्मूलिक कंटेंट जनरेशन शामिल है। एआई शायद बैकग्राउंड म्यूजिक, सिंपल एनिमेशंस या कुछ खास तरह की स्क्रिप्ट्स के फर्स्ट ड्राफ्ट्स बनाने में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं कोलैबोरेशन का फ्यूचर भी देखता हूँ। इमेजिन करो, एक राइटर एआई का इस्तेमाल आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने, ब्लॉक को पार करने या तेजी से अलग अलग प्लॉट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए कर रहा है। इमेजिन करो, एक फिल्म मेकर एआई का इस्तेमाल स्टनिंग विजुअल वर्ल्ड्स बनाने के लिए कर रहा है, जिन्हें पहले रियलाइज करना बहुत महंगा या कॉम्प्लेक्स था। एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है, इंसानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला, फालतू मेहनत का ध्यान रखकर आर्टिस्ट को विजन, इमोशन, स्टोरी टेलिंग पर फोकस करने के लिए फ्री कर सकता है। ये टूल का इस्तेमाल करने के बारे में है, उससे रिप्लेस होने के बारे में नहीं। खतरा बेशक ओवर रिलायंस का है। अगर हम एआई को बहुत ज्यादा सोचने देते हैं, अगर हम खुद को चैलेंज करना बंद कर देते हैं, तो इंसानी क्रिएटिविटी कमजोर पड़ सकती है। हमें माइंडफुल रहने की जरूरत है, हमें अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहना होगा, न कि सिर्फ मशीन पर डिपेंड करना होगा कि वो सॉल्यूशंस उगल दे। सबसे इंटरेस्टिंग आर्ट अक्सर लिमिटेशन से, स्ट्रगल से आता है। अगर एआई सब कुछ बहुत आसान, बहुत पॉलिश्ड बना देता है, तो हम प्रोसेस में कुछ जरूरी चीज खो सकते हैं। वो हिम्मत, वो इम्परफेक्शन, वो इंसानी स्ट्रगल अक्सर वहीं जाती होता है। आखिरकार कल की स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है। ये एक डिस्टोपियन कहानी हो सकती है जहां एआई कब्जा कर लेता है और इंसानी क्रिएटिविटी एक पुरानी अजीब सी चीज बन जाती है। या ये सिनर्जी की कहानी हो सकती है जहां इंसान और एआई मिलकर आर्ट के नए फॉर्म्स, कहानियां सुनाने के नए तरीके को क्रिएट करते हैं, जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
मैं दूसरे वाले की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है। हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप और यूज करना चुनते हैं, इस पर। हमें इस फ्यूचर को शेप करने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनना होगा, पैसिव कंज्यूमर्स नहीं। आर्टिस्ट का रोल शायद एआई के आउटपुट का क्यूरेटर, एक गाइड, एक आत्मा डालने वाला बनने के लिए इवॉल्व हो सकता है। सेक्शन 9, द फाइनल कट इंसान स्टोरी टेलर आज भी क्यों मैटर करता है। तो इतनी सब बातों के बाद क्या एआई इंसानी क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकता है? मेरा थियल कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस तरह की क्रिएटिविटी नहीं जो सच में मैटर करती है। एआई नकल कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है, वो असिस्ट कर सकता है। ये बेशक क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बेठियल थीगा, ये एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन जाएगा, लेकिन स्टोरी टेलिंग का कोर, आर्ट का थील एक ऐसी जगह से आता है जहां मशीन्स पहुंच नहीं सकती। वो मेसी, कॉन्ट्राडिक्टरी, खूबसूरत, दर्दनाक इंसानी एक्सपीरियंस। उन कहानियों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें बैठेला है, वो फिल्म्स जो क्रेडिट्स खत्म होने के बहुत बाद तक तुम्हारे साथ रही। वे सिर्फ टेक्निकली प्रोफिशिएंट नहीं थी, उनकी एक आवाज थी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने तुम्हें कुछ महसूस कराया। वो एक इंसान से आता है जो थ्यूनिया से जूझ रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, दूसरे इंसानों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एआई में वो अंदरूनी जरूरत नहीं होती, उसका ह्यूमन कंडीशन में कोई त्यव नहीं लगा होता। वो रात भर जाग कर किसी आइडिया से कुश्ती नहीं लड़ता। इंसान स्टोरी टेलर अपने काम में एम्पैथी, इंट्यूशन और एक पर्सनल हिस्ट्री लाता है। हम दुनिया को अपनी यूनिक चेतना से फिल्टर करते हैं। हम डेटा के आधार पर नहीं, फीलिंग के आधार पर चॉइसेस करते हैं। हम रिस्क लेते हैं, हम गलतियां करते हैं, और कभी कभी वो गलतियां कुछ ब्रिलियंट, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज की ओर ले जाती हैं। क्रिएटिविटी एक परफेक्ट लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये अक्सर कैओटिक, इरेशनल और बहुत पर्सनल होती है। एआई अपने स्वभाव से लॉजिक और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है, ये उसकी ताकत है, लेकिन गहरी आर्ट के क्षेत्र में ये उसकी लिमिटेशन भी है। तो एआई को वो करने दियो जो वो सबसे अच्छा करता है, उसे एनालाइज, ऑप्टिमाइज और जनरेट करने दियो, उसे को पायलट बनने दियो। लेकिन क्रिएटिव जहाज का कैप्टन इंसान ही रहना चाहिए। हमें सपने देखने, सवाल करने, महसूस करने और जिंदगियां होने का क्या मतलब है, ये बताने वाली कहानियां सुनाने की अपनी मेसी, अनप्रिडिक्टेबल और यूनिकली इंसानी काबिलियत को नर्चर करते रहना चाहिए। क्योंकि दिन के आखिर में आर्ट एक इंसानी आत्मा से दूसरी इंसानी आत्मा तक कम्युनिकेशन के बारे में है, और उसके लिए शुरुआत करने के लिए आपको एक आत्मा चाहिए। मशीन शब्द सीख सकती है, लेकिन अस्तित्व की कविता हम लिखते हैं।